देखो भाई टॉपिक क्या चल रहा था, इलेक्ट्रॉनिक चल रहा था अपने। और इसमें क्या पढ़ रहे थे, किसके बारे में बात कर रहे थे भाई? कॉमन बेस चल रहा था टॉपिक। और कॉमन बेस में कल अपने क्या पढ़ा था? इनपुट को पढ़ लिया था कि कॉमन बेस का इनपुट रिफ्लेक्शन है वो कैसे काम करता है, तो उसको किस प्रकार से अपने क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे मेरे पास कोई भी ट्रांजिस्टर आप ले रहे हो, जैसे ये ट्रांजिस्टर मान लिया, ये बात इसका क्या कहलाएगा? ये इसका बेस होगा, ये इसका क्या होगा भाई? एमीटर, और ये क्या होगा? इसका कलेक्टर। अब अपने को पता है इसमें एमीटर और कलेक्टर का जो साइन किया जाता है उसमें साइन का निशान होगा ऐसे, तो अपने को पता है ये ट्रांजिस्टर कौन सा? एनपीएन है। कौन सा है? एनपीएन। अब देखो यहाँ पे जो सप्लाई का सोर्स है वो आपने इस प्रकार से जोड़ रखा है, जो मैंने कल बात की थी इसके अंदर। यहाँ पे आपने को क्या देना भाई? फॉरवर्ड वाइज देना है और एलपी के साथ जोड़ना है, और यहाँ पे क्या देना आपको? रिवर्स वाइज। यानी यहाँ पे जो सप्लाई के साथ जोड़ना है उसकी सप्लाई होगी आपके पास क्या होगी? वो रिवर्स वाइज होगी। इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव। अब देखो इसमें जो धारा दिशा को कल आपने मेंटेन की, इसमें जो करंट फ्लो होगा वो यहाँ से करंट तो क्या निकलता है? बाहर निकलता है। आई में करंट की दिशा ये होगी, आईसी में करंट की दिशा कैसी होगी भाई? यहां से बाहर निकला, इसका मतलब यहां से क्या करेगा? ये प्रवेश करेगा तो ये होगा आईसी, और यहां से भी क्या निकलेगा? आई बी। ये मैंने आपको बता दिया था कल। अब देखो आउटपुट रिफ्लेक्शन में पढ़ने के बाद अगर मैं इसके आपने इनपुट रिफ्लेक्शन को कल पढ़ा था, इनपुट में यहाँ पे वोल्टेज का मान क्या है? यानी यहाँ की जो वोल्टेज है ना, उस वोल्टेज का मान है आपके पास बीईपी। क्या है? समझ रहे हो मेरी बात? बीई का मतलब एमीटर, बी का मतलब बेस। इन दोनों के बीच मैंने एक पोटेंशियल दिया, इस पोटेंशियल का नाम है एलपी। एलपी का मतलब ये लो पोटेंशियल है। और यहाँ पे इसमें आई में करंट का डायरेक्शन है जो आई बी है क्या? ये नीचे में बेस, बेस कोई बात। आई बी से करंट क्या करेगा? प्रवेश करेगा, उधर से प्रवेश का कुल करंट यहाँ से क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। कोई बात। अब देखो यहाँ पे बीईबी एलपी पे है, लो पोटेंशियल पे है, और यहाँ पे क्या है? बीसीबी। ये क्या है? एचपी। एचपी का मतलब ये हाई पोटेंशियल पर है। कल मैंने इसकी जो आर इनपुट की बात की थी, जो इसका आर इनपुट था उसमें आपने ये पढ़ा था कि जब आर इनपुट इसका निकालते हो ना, तो उसमें क्या करना आपको? डेल्टा आपके पास क्या चेंजिंग में होगा? डेल्टा बीईबी बटा डेल्टा आई। इसके द्वारा आप आर इनपुट को निकालते हैं। समझ में आ गई थी मेरी बात? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस ऑफ वोल्टेज जो हो रहा है वो डिफरेंस ऑफ करंट के साथ हो रहा है। उस समय आपके पास क्या था? एक बात आपने यहाँ पे ये भी नोट की थी, उस समय आपके पास बीसीबी है वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट का मतलब स्थिर होना चाहिए। इसके बाद आपने यहाँ पे एक चीज और भी निकाली कि अल्फा डीसी निकाला था, और अल्फा डीसी बराबर आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? आईसी बटा आई। अब इसमें डेल्टा अगर लेके चलते, डेल्टा लेके चलते हैं तो डेल्टा क्या लिखा जाता है? डेल्टा आईसी बटा डेल्टा आई का जो अनुपात है वो अल्फा डीसी होता है, और अल्फा डीसी का जो मान आता है हमेशा ही वो एक से क्या आता है? हमेशा ही कम आता है। यानी ये क्या होता है? हमेशा ही बड़ा होता है। तो ध्यान देना, कॉमन बेस के अंदर क्या लिया जाता है? अल्फा लेके चलते हैं। कॉमन एमीटर में क्या लेके चलते हैं? कॉमन एमीटर में बीटा डीसी आता है, और कॉमन कलेक्टर में क्या आता है? गामा डीसी। तीन चीजों का ध्यान रखना है। तीनों किसमें कौन सा लिया? जैसे सीधा क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि अल्फा डीसी किसमें लेते हैं, गामा डीसी किसमें लेते हैं, और बीटा डीसी किसमें लिया जाता है। तीनों की बातें करेंगे। तो ये तो आप मैंने कल कंप्लीट कर दी थी आप। अब मैं क्या कर रहा हूं? इसका पढ़ रहा हूं आउटपुट रिफ्लेक्शन। कौन सा? आउटपुट रिफ्लेक्शन। ये टॉपिक डालो आप। अब ये ट्रांजिस्टर में दोनों नहीं बना रहा, दोनों भी हो सकते हैं, चाहे तो एनपीएन हो सकता है, कौन सा हो सकता है आपका? पीएनपी भी हो सकता है। समझ में आ गई मेरी बात?
तो देखो आउटपुट ऑफ जंक्शन की जब मैं बात करूंगा तो सबसे पहले क्या करना है मेरे को यहां पे, सबसे पहले मेरे को एक बात करनी है यहां पे कि जो मेरे पास है ना बीईपी, क्या है बीईपी, उसको क्या करना है, स्थिर करना है। क्या करना है, स्थिर करना है। क्यों करना, देखो आपसे मैं बात कर रहा हूं क्योंकि आईसी में चेंजिंग है ना, आईसी में चेंजिंग ये देखो, क्योंकि जब आप आउटपुट को निकालते हो ना इनपुट को स्थिर करना पड़ेगा, और जब आप इनपुट को निकालते हो तो आउटपुट को क्या करना पड़ेगा, स्थिर करना पड़ेगा। अब मैं कहता हूं जब इसमें वेरिएशन करता हूं इसमें चेंजिंग आती है, परंतु अगर इसमें चेंजिंग साथ में होने शुरू होगी ना तो ये भी चेंज करेगा आई, क्योंकि तो आपने पढ़ा इससे पहले कि जो आपका आई है ना वो आईसी प्लस आईबी के बराबर है। समझ में आ गई मेरी बात। और आपको आईसी में जो वेरिएशन हो सकता है वो इसके कारण भी हो सकता है, किसके कारण, आई के कारण। तो मेरे को पता है पहले आप इस चीज को कांस्टेंट करो, क्योंकि ये बढ़ती है ना इसके कारण ये भी बढ़ सकता है, और ये कम होती है इसके कारण ये भी कम हो सकती है। अब देखो आपने स्टार्टिंग के समय इसकी जो इनपुट थी उसको क्या कर लिया, ये आपको पता है इनपुट है, और इनपुट को आपने क्या कर लिया जी, कांस्टेंट कर लिया आउटपुट ऑफ रिलेशन के अंदर। समझ में आ गई मेरी बात। और आउटपुट ऑफ रिलेशन में आपने इनपुट को स्थिर किया है, इनपुट ऑफ रिलेशन में आपने किसको स्थिर किया था, आउटपुट को किया था। समझ में आ गई। अब देखो इसके बाद क्या करना है अपने को, आउटपुट ऑफ रिलेशन में ट्रांजिस्टर 3 कंडीशन में काम करता है। कितनी कंडीशन में, 3। कौन कौन सी, वो देखो। पहली बात है कि बीईपी जो आपने स्थिर किया है वो तो आपके पास किसमें है, फॉरवर्ड बायस। समझ में आ गई मेरी बात। और आपके पास ग्रे वाला कौन सा है, बीसीबी। ये आपके पास कौन सा है जी, ये है रिवर्स बायस। तो ये जो रीजन होता है इसका, ये कौन सा रीजन कहलाता है, इसको पढ़ोगे आप एक्टिव रीजन के अंदर। कौन सा होगा, ये आपका एक्टिव रीजन होगा। कोई दिक्कत है किसी की, बोलो। यानी ये वोल्टेज जो ये वोल्टेज है फॉरवर्ड वाइज, अब ये फॉरवर्ड वाइज के अंदर ये है क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव के साथ है, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ, तो ये तो फॉरवर्ड वाइज है, और ये किसमें है, तो ये किस रीजन के अंदर है, तो आप बोलोगे एक्टिव रीजन के अंदर है। अगर ये हो जाता है कि बीईपी ये किसमें हो जाए, फॉरवर्ड वाइज, और बीसीबी भी किसमें हो जाए, फॉरवर्ड वाइज, तो ये क्या कहलाता है, इसका सैचुरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं सैचुरेशन। क्या बोलते हैं, सैचुरेशन रीजन, या बोल सकते हो संतृप्त क्षेत्र। क्या बोल सकते हो, संतृप्त क्षेत्र। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरी कंडीशन मेरे पास 1 नंबर कंडीशन है, ये 2 नंबर है। तीसरी कंडीशन आपकी ये भी हो सकती है कि बीईपी ये तो हो गया जी रिवर्स वाइज, और बीसीबी ये हो गया जी रिवर्स वाइज। तो ये क्या कहलाएगा, आपका कहलाएगा कट आउट। कौन सा रीजन कहलाएगा, ये आपका कट आउट रीजन कहलाएगा। इसको बोलते हैं अपने क्या, अंतः क्षेत्र। क्या कहते हैं, अंतः क्षेत्र। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्किरीय क्षेत्र, जिसको एक्टिव रीजन के नाम से जाना जाता है। इसको क्या बोलते हो, संतृप्त क्षेत्र, और इसको क्या कहते हो जी, अंतः क्षेत्र। अंतः क्षेत्र। ये 3 रीजनों में ट्रांजिस्टर क्या करता है, आउटपुट में काम करता है। तीनों की मैं यहां पे बात करूंगा, समझ में आ गई। सबसे पहले ये बातें आपको तीनों रीजनों में अगर बात करनी है आउटपुट के अंदर, तो सबसे पहले क्या होगा कि आप इसका आर इनपुट निकाल सकते हो कि आर इनपुट की वैल्यू किसके बराबर आएगी। सबसे पहले मैं इसकी जब आर इनपुट निकालता हूं ना, तो वो देखो आर इनपुट किसके बराबर होने वाला है, सॉरी आर आउटपुट। आर इनपुट इसका जो रहता है ना, एक चीज ध्यान लेना, आर इनपुट है इसका बिल्कुल क्या रहता है जी, लो रहता है। क्या आता है, लो, क्योंकि मेरे को पता वोल्टेज का मान यहां पे बिल्कुल क्या होगा, लो होगा। करंट क्या होगा, हाई होगा। क्यों हाई होगा, क्योंकि आई का मान सबसे क्या होता है, क्योंकि दोनों का क्या है, योग है। और धारा का मान जब बढ़ता है ना, तो रेजिस्टेंस का मान सभी को पता है क्या आता है, कम आता है। कोई दिक्कत है आता है। अब देखो जब मैं इसका आर इनपुट आउटपुट निकालता हूं, तो आउटपुट में आप क्या करोगे, यहां की वोल्टेज का डिफरेंस लेके चलोगे। इस वोल्टेज का डिफरेंस, ये वोल्टेज है कौन सी,
आप लिख सकते हो डेल्टा बीसीबी। उस समय करंट के डिफरेंस भी आएगा, करंट डिफरेंस में क्या होगा डेल्टा आई। तो ये इसका क्या होता है जी आर इनपुट होता है, आउटपुट सॉरी, ये क्या होता है आर आउटपुट। यानी यहां की वोल्टेज में डिफरेंस करके देखा आपने, अभी अपनी बात करेंगे इसकी ग्राफ की। यहां का डिफरेंस और इसका डिफरेंस का जो अनुपात है वो क्या कहलाएगा आपका आर आउटपुट कहलाता है। उसकी गणना कैसे करते हैं, डेल्टा बीसीबी यहां की वोल्टेज में चेंजिंग और यहां की करंट में जो चेंजिंग है वो उसका क्या कहलाएगा आर आउटपुट कहलाएगा। और आर आउटपुट हमेशा ही क्या होता है हाई होता है, किससे इनपुट से। क्यों, क्योंकि आईसी का मान क्या होता है आई से कम होता है। इसके बाद मैं इसको तीनों रीजनों में जोड़ के चलता हूं। अगर मैं इन तीनों रीजनों की बात करूं, सबसे पहले किसका ग्राफ बनता है वो इस प्रकार से ग्राफ बनता है, आराम से बोर्ड पे देखना। ठीक है, अब देखो ये जो वोल्टेज है ये वोल्टेज कौन सी है, कौन सी है ये वोल्टेज, इसके बीच में बीसीबी, समझ में आ गई मेरी बात। और यहां की धारा कौन सी है आईसी, यहां की धारा कौन सी है आईसी। और आईसी में जब चेंजिंग होती है तो आई ई का मान भी क्या होता बदलता है। अब देखो सबसे पहले मैंने इसको जोड़ा, इस क्षेत्र के अंदर जोड़ दिया मैंने इसको, 2 नंबर कंडीशन में सबसे पहले इसको मैं जोड़ देता हूं, इस कंडीशन में 2 नंबर, या सबसे पहले किस कंडीशन में जोड़ दिया आपने, इसमें जोड़ दिया, मैं रिवर्स वाइस में जोड़ दिया, दोनों कनेक्शन हो गए। आपने क्या किया, इसको भी रिवर्स वाइस में डाल दिया, इसमें भी क्या डाल दिया रिवर्स वाइस में डाल दिया। उस समय मेरे को पता करंट कि आपका बीसीबी है वो भी किसमें है रिवर्स वाइस, और ये भी क्या है आपका चित्र कौन सा कहलाएगा कटआउट में ट्रांजिस्टर में काम करेगा। कटआउट में करंट कौन सा फ्लो होता है, इस प्रकार का करंट फ्लो करता है यहां पे ये ऐसे। इसको बोलते हैं I = 0 लगभग। आपकी जो धारा फ्लो होती है उसका मान क्या होता है 0 होता है। कारण क्या है, कारण ये है कि दोनों के दोनों रिवर्स वाइस है, क्या है रिवर्स वाइस है, और रिवर्स वाइस के अंदर अल्पता के साथ करंट फ्लो हो सकता है, जिसका मान क्या होगा बिल्कुल निम्न होगा। और यहाँ पे जो आई फ्लो होता है वो लगभग कितना होता है 0 होता है, क्या होता है 0। अब क्या किया, इसके बाद आपने फिर वोल्टेज का मान बढ़ाना शुरू किया, तो इसके साथ आई का मान भी क्या होगा बढ़ना शुरू हो जाता है इस प्रकार से। ये कंडीशन आती है साथ में आगे, समझ में आ रही है मेरी बात। इसको मैं बांधूंगा, देखो आराम से बोर्ड पे देखना, पहले समझ में नहीं आएगी। ये तो आपका क्या हो गया IE1, ये IE2 और ये IE3। देखो ये तो IC तो बढ़ रहा है, उसके साथ आई थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा। अगर आप घूम के चला, इसका मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप ऐसे चलता है थोड़ा सा ऐसे उठने का मतलब होता है IC का मान कम रहता है किसकी बजाय आई की बजाय। क्यों, क्योंकि मेरे को पता है इन दोनों का जोड़ है वो क्या है आई है। तो ये जो रीजन है ना, ये तो कौन सा आपका इस वाला क्षेत्र, ये वाला भाग है इसका, ये वाला भाग, ये तो है इसका क्या कट आउट, कौन सा है ये इसका कट आउट रीजन है। परंतु जो ये भाग है ना, यहां से लेके यहां वाला भाग, ये वाला भाग, ये इसका कौन सा रीजन कहलाएगा एक्टिव रीजन है। कौन सा है एक्टिव रीजन, जिसके अंदर ट्रांजिस्टर क्या करता है एक्टिव रीजन में है क्या कंडीशन में बताऊंगा नहीं। बीईबी किसमें है फोर्ड वाइस में, और ये किसमें है रिवर्स वाइस में है। उस समय अगर वोल्टेज का मान यहां से आप बढ़ा रहे हो, क्योंकि वोल्टेज आपकी जब बढ़ रही है उस समय बीसीबी का मान अगर बढ़ रहा है उसके साथ करंट भी क्या हो रहा है आपका बढ़ता जा रहा है। समझ में आ गई मेरी बात। और आईसी का मान भी क्या होगा बढ़ेगा। अब देखो ये बड़ा भाग यहां पे बच जाता है, एक्सेस भाग, ये बड़ा भाग, इसके बाद वाला, ये कंडीशन है यहां से। ये क्षेत्र, इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं सैचुरेशन कहते हैं। क्या कहते हो सैचुरेशन। सैचुरेशन रीजन, इसको बोलते हैं संतृप्त क्षेत्र। क्या बोलते हो संतृप्त क्षेत्र। सैचुरेशन का मतलब क्या हुआ कि ये भी किसमें है जी
ये रहा फोर्ड वाइस में, ये भी किसमें है, फोर्ड वाइस में। तो मेरे को पता है कि निम्न वोल्टेज के साथ ट्रांजिस्टर करंट को क्या करेगा, फ्लो कर जाएगा। तो यहाँ पे करंट का मान एकदम से क्या होगा, बढ़ेगा, चाहे वो आईसी है चाहे वो कौन सा है, आईपी है। तो मैंने आपको बताया था ना कि फोर्ड वाइस में क्या होता है, आपने पढ़ा ऐसे होता है कि नहीं होता, ये करंट एकदम से बढ़ता है, ये सेम कर आप यहाँ पे बढ़ता है ऐसे। डायोड में आपने पढ़ा था बीआई ब्रेशन डायोड का, जब मैंने करवाया था वहां पे कंडीशन पढ़ी थी आपने कि 0.7 वोल्टेज के बाद सिलिकॉन में करंट एकदम से क्या होता, बढ़ जाता है ऐसे। तो ये इसका सैचुरेशन है किस वाइस में होता है, फोर्ड वाइस में होता है। और रिवर्स वाइस का ग्राफ कैसे बना था, ऐसे बना था, ये सेम रिवर्स वाइस का ग्राफ बन रहा है यहाँ पे, जो किसमें है, कट आउट, और ये इसमें सैचुरेशन और बीच की कंडीशन कौन सी कहलाती है, एक्टिवेशन। इसमें ट्रांजिस्टर किसकी भांति काम करता है, एम्पलीफायर की भांति काम करता है। ये ट्रांजिस्टर को तो एम्पलीफायर की भांति यूज करना है किस रीजन के अंदर रखते हैं, एक्टिवेशन के अंदर। तो ये होता है इसका आउटपुट का ग्राफ। आउटपुट में ट्रांजिस्टर 3 कंडीशनों में काम कर सकता है। अगर आपने ये कंडीशन कर रखी है तो एक्टिवेशन में है, अगर आपने ये कर रखी है तो सैचुरेशन में, अगर आपने ये कर रखी है तो किसमें है, कट आउट में। कट आउट में ओपन सर्किट की भांति काम कर रहा है, माइनॉरिटी करंट लीकेज करंट को फ्लो कर सकता है। और यहाँ पे क्या सैचुरेशन में करंट को एकदम से ज्यादा फ्लो करेगा, डायोड की भांति ट्रांजिस्टर क्या करता है, काम करता है। और यहाँ पे किसी भांति काम करता है, एम्पलीफायर की भांति काम करता है। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी की, ये नोट करें। इसके बाद मेरे पास क्या ये इसकी आर आउटपुट है, क्या है, आर आउटपुट है, और ये इसकी क्या है, आर इनपुट है। तो हमेशा ध्यान रख लेना, आर आउटपुट इसकी क्या होती है, हाई होती है, किसकी बजाय, इनपुट की बजाय। और वो हमेशा क्या रहती है, ये वाली, ये रहती है लो। इसका मतलब हमेशा लिख सकते हो आप क्या, आर आउटपुट ग्रेटर देन आर इनपुट। ये चीज भी नोट कर लेना साथ। आउटपुट हमेशा किसकी, कॉमन बेस की बात कर रहा हूं मैं। आर आउटपुट इसकी क्या होती है, बोलो, हाई होती है किससे, इनपुट से। चलो आगे, इसके बाद पढ़ेंगे कॉमन एमीटर को, वो देखो आराम से। कॉमन एमीटर, शॉर्टकट में सीई से भी लिखा जाता है इसको, एक ही बात है। किसको कॉमन रखना है, एमीटर को। आराम से बोर्ड पे देखना, ये मेरे पास कोई भी ट्रांजिस्टर है, इसको इस प्रकार से बनाना है कि आउटपुट व इनपुट चाहे तो आपके पास आउटपुट है चाहे उसकी क्या इनपुट है, उसमें ट्रांजिस्टर क्या करे, एमीटर इसमें काम करे, कॉमन कंडीशन में काम करना चाहिए। तो नॉर्मल सी बात है, ट्रांजिस्टर को इस प्रकार से बनाया जाता है उस समय। ये इसका क्या होगा, बेस, ये इसका क्या होगा, एमीटर, और ये इसका क्या होगा, कलेक्टर। अब मेरे पास ट्रांजिस्टर मैंने मान लिया बना दिया, कौन सा आपके पास, तो ये आप बता सकते हो एनपीएल है, कौन सा है, एनपीएल। ठीक है, ये कौन सा हो गया, इसका बेस है, ये कलेक्टर है, और ये इसका क्या है, एमीटर। समझ में आ गई बात में। अब देखो कॉमन का मतलब ये भाग कॉमन कर रखा है, ये आउटपुट और इनपुट दोनों में क्या करता है, काम करता है। ये आउटपुट में भी काम करता है और किस में काम करता है, इनपुट में भी काम करता है। जो कॉमन भाग उसको मैंने किसके साथ जोड़ दिया, अर्थ के साथ जोड़ दिया, किसके साथ जोड़ दिया, अर्थ के साथ। अब अपने को दो बातें ध्यान रखनी है
किसका? ये पोटेंशियल है ना, ये वाला पोटेंशियल यहां पे, ये कौन सा पोटेंशियल बना है? तो आपके पास ये जो पोटेंशियल बना है वो बीई बना है, क्योंकि ये तो इसका बेस है और ये इसका क्या है? एमीटर है। समझ में आ गई बात में? और ये पोटेंशियल कौन सा बना है? तो ये बना है बीसीबी। तो ये तो सभी को पता है, ये तो किस पे होगा? एसबी पे होगा। और ये ई होगा, बीसी, कोई बात नहीं, डी ना रखो, बीसीई। और ये हमेशा एचपी पे होगा, तो ये क्या होगा? एलपी पे होगा। समझ में आ गई मेरी बात? यानी एक तो किस पे होता? हाई पोटेंशियल पे होता है, किस पे होता? आपका लो पोटेंशियल पे। हाई पोटेंशियल पे कौन सा है और लो पोटेंशियल पे कौन सा है, वो आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहां पे अपने को पता है पॉजिटिव है, तो आपको पॉजिटिव देना पड़ेगा, क्योंकि पी है यहां पे क्षेत्र तो, और यहां पे क्या है? नेगेटिव है, तो आपको नेगेटिव देना पड़ेगा। अब यहां पे क्या है? रिवर्स में जोड़ना है ना इसको, इसका मतलब यहां पे क्या लगाना पड़ेगा? पॉजिटिव, और यहां पे लगाना पड़ेगा नेगेटिव। इसका मतलब यहां से करंट क्या करेगा? करंट क्या करेगा? प्रवेश करेगा। और यहां से भी करंट क्या करेगा? प्रवेश करेगा, क्योंकि हाई पोटेंशियल से करंट क्या करता है? प्रवेश करता है, से क्या निकल जाएगा? बाहर। ये टोटल करंट यहां से बाहर निकल रहा है, एक ही बात है। ये तो आई हो गया, ये क्या हो गया? आई सी हो गया, और ये क्या हो गया? आई। बात समझ में आई कि नहीं? अभी क्या हुआ? दोनों से करंट प्रवेश कर रहा है, एक से करंट क्या निकल रहा है? बाहर निकल रहा है। इसका मतलब नॉर्मल सी बात है कि आपके पास जो आई है ना, वो किसके बराबर है? आई सी प्लस किसके बराबर हुआ? आई बी के बराबर है। कोई दिक्कत है किसी? नहीं है ना? सबसे पहले मैंने एनपीएन को बढ़ा, पीएनपी को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पीएनपी को ले लो, तो दोनों को बढ़ाऊंगा साथ में, कोई समस्या तो नहीं आएगी ना, क्योंकि यहाँ पे ओनली करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और ट्रांजिस्टर चेंज हो जाएगा। अब देखो आपका जो यहाँ पे किसको लेके आएंगे? सबसे पहले इसका बीटा डीसी निकालना पड़ेगा आपको। क्या निकालना पड़ेगा? बीटा डीसी। तो बीटा डीसी जब आप निकालोगे, सबसे पहले इसके आउटपुट को क्या किया आपने? कांस्टेंट कर लिया। इनपुट को चेंजिंग करोगे, इनपुट में वेरिएशन करके देखोगे, उसमें आपके आउटपुट क्या होनी चाहिए? स्थिर होनी चाहिए। तो इसका जो बीटा डीसी होता है ना, क्या होता है जी? बीटा डीसी। तो मेरे को पता है अनुपात यहां का और यहां का होगा। समझ में आ गई मेरी बात? इन किन का अनुपात होगा? यहां का और यहां का अनुपात होगा। तो यह आउटपुट के साथ क्या है? आई सी बटा आई बी का अनुपात है, या ये भी लिखा होता है कई बार आई सी बटा डेल्टा आई बी। कलेक्टर की धारा में वेरिएशन और बेस की धारा में वेरिएशन का जो अनुपात है वो क्या कहलाएगा? आपका बीटा डीसी कहलाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? अब एक बात देखो, आपको बीटा डीसी का मान जो मिलेगा ना हमेशा ही, वो क्या मिलेगा? एक से ज्यादा मिलेगा। यानी बीटा डीसी ग्रेटर देन होगा किससे? एक से। इकाई से क्या होगा? ज्यादा होगा। कारण क्या है? क्योंकि आपको पता है बेस में धारा का मान बिल्कुल क्या होता है? निगुण चलता है। समझ में आ गई मेरी बात? कलेक्टर से धारा किसके बराबर है? यहां से भी करंट आ रहा है, यहां से भी करंट आ रहा है। इस धारा का मान आईबी का मान कम होता है वैसे, इससे कलेक्टर से कम होता है। तो मेरे को पता है इस धारा का मान इससे कम है ना, तो आईबी का मान जो बीटा डीसी आएगा वो एक से क्या आएगा? ज्यादा आएगा। अल्फा डीसी का मान एक से कम आता है, पर तो बीटा डीसी का मान एक से हमेशा ही क्या आता है? ज्यादा आता है। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखो, इसका जब मैं इनपुट अभिलक्षण देखता हूं, क्या देखता हूं? इनपुट अभिलक्षण। वो किसके मध्य लिया जाएगा? सबसे पहले आपको दो कंडीशन यहां पे नोट करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन में तो क्या है कि जो आउटपुट है क्या? तो मेरे पास जो आउटपुट है ना वो है बीसीई, यही है ना बीसीई। इसको क्या करेंगे? स्थिर कर दो। स्थिर करते हैं या क्या करते हो? इसको कांस्टेंट कर देते हैं। कर दिया। करने के बाद क्या होगा? अब क्या करें? इसमें वेरिएशन करते हैं। किसमें बदलाव किया जाएगा? बीईबी में। उसके कारण क्या चेंजिंग में आएगा? आईबी चेंजिंग में आएगा, क्योंकि जब ये बदला जाए इसके कारण ये भी चेंज होगा। तो वही बात होगी, इसका जो ग्राफ दिया जाता है वो इस प्रकार से बनता है। किसके मध्य खींचा जाएगा? ये पूछ सकता है वो। कॉमन एमीटर के अंदर आपका जो इनपुट अभिलक्षण है वो किसके मध्य दिया जाता है? तो वो किसके मध्य है? VBE
व आई बी के मध्य, क्योंकि इनपुट तो यही है, समझ में आ रही है मेरी बात, और उसका किसके मध्य था? तो आपको इनपुट किस पे दे रहे थे, आउटपुट किस पे दे रहे, आप ट्रांजिस्टर बना के दे सकते हो। कौन था वहां पे? कॉमन बेस था। अब देखो आपका निश्चित मान पे क्या किया, कोई एक निश्चित मान ले लिया, उसके ऊपर क्या कर दिया, इसको स्थिर कर लिया। किसको स्थिर कर लिया जी? बीसी। मैंने फिक्स कर दिया, मान लिया 10 वोल्ट से फिक्स है। अब क्या हुआ, अब आप वेरिएशन कर रहे हो यहां पे से, आपको पता है इसका मान बिल्कुल क्या होता है, निम्न होगा 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5। इसमें भी चेंजिंग आएगी, कुछ भी मान ले लो, चाहे आप इससे कम ले लो, चाहे जैसे 0.5 ले रहा हूं, 1.5, 2, या फिर 2.5। समझ में आई मेरी बात? जैसे इसका मान जब बढ़ता है ऐसे, तो इसका मान भी इसके साथ क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मान जब यहां पे ऐसे बढ़ता है, तो इसका मान भी यहां पे ऐसे क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मान भी आप यहां पे बढ़ाओगे ऐसे, तो इसका मान भी इसके साथ क्या होता है, बढ़ता है, इस प्रकार। तो ये जो इसका रीजन कहलाता है ना, ये रीजन है, ये इसका कौन सा, इसका आउटपुट इनपुट रीजन है। और ये किस प्रकार से काम कर रहा है कि जब बीईबी के मान में वेरिएशन किया जाता है, आईबी का मान क्या होता है, चेंजिंग होता है। इसका मतलब मेरे पास जो आर इनपुट आएगा, क्या आएगा जी, आर इनपुट। आर इनपुट किसके बराबर होगा, तो इसका जो आर इनपुट आएगा वो क्या होगा, डेल्टा बी बीई बटा डेल्टा आई। तो ये इसका क्या कहलाएगा, आर इनपुट कहलाता है। अब देखो बेस का करंट क्या होने वाला, लो होने वाला, आर इनपुट इसका हाई भी आ सकता है, ठीक है। तो ये बातें पढ़ेंगे, इसको नोट करो। देखो इसके बाद इसकी बात करेंगे अपने, किसकी बात करेंगे, आउटपुट अभिलक्षण पढ़ते हैं इसका, आउटपुट अभिलक्षण, ठीक है। अब जो आउटपुट अभिलक्षण लेके चलता हूं ना, तो वो किसके मध्य लेके चलूंगा, बीसी और आईसी के मध्य लेके चलूंगा। किसके मध्य लेके चलूंगा, बीसी और आईसी के मध्य लेके चलूंगा। तो वही बात आप यहां पे पहले नोट करोगे, बातें वही कि जंक्शन कौन सा है, एक तो आपके पास यहां पे बीई है, ठीक है। ये भी किसमें है आपके पास, मान लिया ये आपके पास फोर्ड वाइज में जोड़ दिया मैंने, और वो किसमें है, बीसीई, ये भी आपने किसमें जोड़ दिया, रिवर्स वाइज। तो ये तो आपका रीजन पहला कहलाएगा, वो आपको पता है कौन सा एक्टिव है, कौन सा है जी, ये इसका एक्टिव रीजन है। 2 नंबर कंडीशन में अगर बात करूंगा यहाँ पे, अपने को प्रश्न कैसे पूछे, ऐसे नहीं कि आपने, आपको अगर ये बनाना आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि वो आपको ये पूछ लेता है कि कॉमन एमिटर के अंदर उसका एक्टिव रीजन है, तो ट्रांजिस्टर का कौन सा पॉइंट या कौन से बिंदु फोर्ड वाइज में, कौन से रिवर्स वाइज में, तो आपको पता होना चाहिए। उसका बीई भी फोर्ड वाइज में होगा, बीसीबी क्या होगा, रिवर्स वाइज। और इनपुट आपको पता है लो पोटेंशियल होता है, ये हमेशा क्या होता है, हाई पोटेंशियल होता है। 2 नंबर कंडीशन देखो आपके पास, ये कौन सा है, बी बीई, ये मेरे पास किसमें जोड़ दिया, मान लिया मैंने रिवर्स वाइज में जोड़ दिया। और बीसीई ये भी किसमें जोड़ दिया जी, ये भी रिवर्स वाइज में जोड़ दिया। तो ये अभिलक्षण कौन सा कहलाएगा, आपका कट आउट कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, कट आउट। 3 नंबर वही बात है, कौन सी, बी बीई, ये तो किसमें जोड़ दिया जी, फॉरवर्ड वाइज। और बी सी किसमें जोड़ दिया जी, फॉरवर्ड वाइज। दोनों के दोनों फॉरवर्ड वाइज, तो कौन सा रीजन कहलाएगा आपका, इसको बोलेंगे सैचुरेशन। क्या बोलेंगे, सैचुरेशन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं भाई, ये इसका सक्रिय क्षेत्र है, ये कौन सा इसका, ये इसका अंतक क्षेत्र है, अंतक क्षेत्र। और ये इसका कौन सा है, संतरिक क्षेत्र है। ये नोट करो इतना पहले।
हो गया सभी का। अब देखो इधर वाला किताब अब देखो इसका जो ब्लेक्सन में यहां पे लेके चलता हूं ना, सबसे पहले इसके आउटपुट ब्लेक्सन में मैं क्या करूंगा, आपके पास जो है ना बी को क्या करेंगे, स्थिर करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने कांस्टेंट कर लिया, चाहे इसको फॉरवर्ड में जोड़ो चाहे रिवर्स में जोड़ो, बात की बातें हैं। पर इसका मान मेरे को क्या करना है, स्थिर करना है। चेंजिंग किसमें करनी है, इसमें चेंजिंग करनी है। आगे इसमें से अब ये किसके मध्य लिया जाएगा, ये किसके मध्य है, आईसी और बीसी के मध्य। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, वो इस प्रकार से बनेगा। यहां पे क्या होगा, बीसी और ये क्या होगा आपका आईसी। ठीक है, और यहां की धारा कौन सी है, आई वी है। इसके साथ बात करेंगे। सबसे पहले देखो आपकी कोई कंडीशन आने वाली है, एक नंबर कंडीशन आपकी ये बनेगी यहां पे ऐसे, और यहां पे मैं लिख दूंगा आईपी इक्वल टू 0। मेरे को पता आईपी में करंट नहीं फ्लो हो रहा, तो क्या इसमें करंट फ्लो हो सकता है, नहीं फ्लो हो सकता। क्यों, क्योंकि मेरे को पता ये जंक्शन काम नहीं कर रहा है ना, तो ये भी काम नहीं कर सकते थे। रिवर्स में पहले से ही होता है और ये भी रिवर्स में, इसका मतलब तो है कौन सा। मैं ये कह देता हूं यहां पे कि आईपी का मान आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात। अगर आईपी का मान 0 कब होता है कि जब ये इनपुट वाला जंक्शन आपका किसमें होता है, रिवर्स वाइज में हो। किसमें हो, और रिवर्स वाइज में धारा का मान इसके अंदर कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब ये तो रिवर्स में है और ये पहले से भगवान की देन से रिवर्स में। तो ये जो रीजन कहलाएगा वो कौन सा कहलाएगा, तो ये कौन सा कहलाएगा आपका कट आउट कहलाएगा। इसको बोलेंगे अंतक क्षेत्र। क्या बोलते हैं, अंतक क्षेत्र। समझ में आ गई क्या बात। प्रश्न क्या पूछेगा, कॉमन एमिटर के अंदर अगर ट्रांजिस्टर अंतक क्षेत्र के अंदर है तो उसका बी जंक्शन किसमें काम कर रहा है, रिवर्स वाइज में, और बीसी भी किसमें काम कर रहा है, रिवर्स वाइज में। उसमें आईबी का मान कितना है, 0 है। आईसी जो फ्लो होता है वो माइनॉरिटी के कारण माइक्रोएम्पियर में करंट को फ्लो कर सकता है। इसको अपने बोलते हैं ब्लॉकिंग करंट। इसको क्या बोलेंगे, वैसा ही ब्लॉकिंग करंट। ध्यान रख लेना, ये प्रश्न पूछ सकता है वो आपको कि एक ट्रांजिस्टर, कोई भी ट्रांजिस्टर ले लो, अगर वो कट आउट रीजन में है तो कौन सी धारा को फ्लो करता है, ब्लॉकिंग करंट को फ्लो करता है। किसके कारण, अलगता या माइनॉरिटी के कारण। ये मैंने समझाया आपको पहले कि अलगता और माइनॉरिटी के कारण ये ब्लॉकिंग करंट को यहां पे क्या करेगा, फ्लो करवाएगा। यहां पे कोई दिक्कत है, तो ये जो क्षेत्र है ये कौन सा इसका क्षेत्र है, ये इसका कट आउट है। कौन सा रीजन बनाया मैंने, कट आउट। अब देखो इसके बाद वो ये कहता है कि ये फॉरवर्ड वाइज में चला गया। किसमें आ गया, ये तो फॉरवर्ड वाइज में आ गया, ये किसमें आ गया, ये तो आपने पहले ही पढ़ लिया। तो ये कौन सा रीजन कहलाएगा, एक्टिव रीजन कहलाएगा। उस समय मेरे को पता धारा का मान इसका बढ़ेगा, किसका मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो वही बात है, आईबी का मान आप इंक्रीज कर रहे हो, इससे ग्राफ बढ़ रहा है, मान लीजिए इसका आगे जाके ये आपका क्या हो गया, आईबी 0.5 एम्पीयर या मिली एम्पीयर मान लिया आपने। यहां पे फिर इसके आगे जाके इसका फिर मान बढ़ेगा ऐसे। आईबी इसको 1 लिख देता हूं यार, आईबी 1 मान लो, आईबी 2 मान लो, और इसको आईबी 3 मान लो। ठीक है, और जब आईबी का मान बढ़ रहा है उसके साथ क्या बढ़ रहा है, आईसी का मान बढ़ रहा है। तो ये इसका क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र, ये इसका कौन सा कहलाएगा, एक्टिव क्षेत्र है, या इसको क्या बोलोगे जी, एक्टिव रीजन। कोई दिक्कत है, इस कंडीशन में है क्या, ये फॉरवर्ड वाइज में है और ये किसमें है, कंडीशन नंबर कौन सी आपके पास, 1 नंबर है। ये कंडीशन नंबर कौन सी थी, 2 नंबर। ये आपकी 1 नंबर कंडीशन मैंने यहां पे बनाई है। ये कौन सी थी, 2 नंबर कंडीशन, वो मैंने यहां पे बनाई है। और 3 नंबर कंडीशन की जब मैं बात करता हूं तो दोनों के दोनों जंक्शन किसमें चले जाते हैं,
फोर्ड वाइज में, और फोर्ड वाइज में कोई भी ट्रांजिस्टर वो किसकी भांति काम करता है? डायोड। ध्यान रखना, 3 बातें पूछेगा आपको, सीधा प्रश्न आ सकता है। एक ट्रांजिस्टर कट आउट चित्र के अंदर है तो वो किसकी भांति काम करता है? तो वो किसकी भांति काम करता है? आप बोलोगे वो ओपन स्विच होता है। क्या होता है? एक ट्रांजिस्टर जब कट आउट रीजन में है तो वो ब्लॉकिंग करंट को फ्लो करता है, और वो किसकी भांति काम करता है? ओपन स्विच की भांति काम करता है। दूसरा पर्सन, अगर ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में है तो किसकी भांति काम करेगा? एम्पलीफायर की भांति काम करता है। किसी भी चीज को गेन करेगा, वहां पे वोल्टेज गेन कर सकता है, धारा गेन कर सकता है, पावर गेन कर सकता है। गेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? लवद्धि कहा जाता है। क्या कहते हैं? लवद्धि। अगर वो किसमें है? सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब क्या हुआ? 3 नंबर कंडीशन यहां पे है, वो मान लिया इस कंडीशन में, और इस कंडीशन में मेरे को पता है निम्न वोल्टेज के साथ ही, जैसे यहाँ पे कोई मैंने मान नहीं लिखे, वैसे मैं मान लिख सकता था यहाँ पे, जैसे कुछ भी मान ले लो, 1 ले लो, 2 3 4 5 6, यहाँ पे माइनस का मान बिल्कुल कम ले लो, 0.5 ले लो, 1 ले लो, 1.5 ले लो, 2 ले लो, 2.5 ले लो, 1 घंटा मान मेरे में फ्लो कर रहा है। अब ये जो रीजन है ना, ये वाला रीजन, इसका ये भाग, ये इसका क्या कहला रहा है? इसकी 3 नंबर कंडीशन है। कौन सी है? आपका ये जंक्शन किसमें है? फोर्ड वाइज में। ये वाला किसमें है? फोर्ड वाइज में। तो ये किसकी भांति यहाँ पे काम करेगा? तो यहाँ पे बात काम करता है वो जो डायोड की भांति काम करता है। किसकी भांति काम करता है? समझ में आ गई ना मेरी बात? तो ट्रांजिस्टर 3 कंडीशनों में यूज होता है। अगर वो कट आउट में है तो ब्लॉकिंग करंट को फ्लो करता है, ओपन स्विच है। अगर वो किसमें? एक्टिव रीजन में है तो किसी चीज को वो एम्पलीफाई करता है, तो वो किसकी भांति काम करता है? एम्पलीफाई की भांति काम करता है। और अगर वो सैचुरेशन में, दोनों के दोनों जंक्शन किसमें? फोर्ड वाइज में, और किसकी भांति काम करता है? डायोड की भांति। कोई दिक्कत है क्या? अब देखो, इसका मैं क्या निकालूंगा? आर आउटपुट निकालूंगा। क्या निकालेंगे? आर आउटपुट। आर आउटपुट में क्या है? आपके पास ये वोल्टेज में चेंज है, इसका मतलब क्या लिखेंगे? डेल्टा बीसी बटा डेल्टा आई, क्योंकि आउटपुट तो यही है ना, तो ये इसका क्या कहलाएगा? आर आउटपुट कहलाता है। समझ में आ गई बात? तो ये क्या था यहाँ बड़ा? आर इनपुट था। कोई दिक्कत है बता दो मेरे को। तो ये इसका कौन सा है? इसका आउटपुट ऑब्जेक्शन है, इसका कॉमन एमिटर। ठीक है, देखो नहीं, इसके बाद पढ़ेंगे, अगला टॉपिक इसका है, वो पढ़ेंगे अल्फा और बीटा का संबंध। हाँ जी, क्योंकि दोनों पढ़ लिए मेरे। क्या पढ़ना है? अल्फा और बीटा का संबंध। कि अल्फा क्या है मेरे पास और बीटा क्या है, और अल्फा बराबर क्या होता है, बीटा बराबर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले देखो अल्फा व बीटा का संबंध। इससे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। किसका? आपको एक बात पता होनी चाहिए, अल्फा बोलो चाहे अल्फा डीसी बोलो, कोई फर्क नहीं है। आपने अल्फा डीसी बराबर क्या था कि अल्फा डीसी किसके बराबर है? आपने से पढ़ा था आईसी बटा आई का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है? अल्फा डीसी कहलाता है। और अल्फा डीसी का जो मान आता है ना, वो आता है 1 से कम। ये बात आपने पढ़ी थी, किसमें पढ़ी थी? कॉमन बेस में पढ़ी थी, पढ़ी ना? 2 नंबर बात आपने पढ़ी थी बीटा डीसी, चाहे बीटा बोलो चाहे बीटा डीसी बोल सकते हो। ये किसके मध्य था? ही बोल लो कि बोलेंगे बोलेंगे, ये किसके मध्य था? आईसी। और किसके मध्य था? आई बी के मध्य था। और बीटा डीसी का जो मान आ रहा था ना, वो 1 से क्या था? ये समझ आपने पढ़ लिया ना। अब देखो एक कंडीशन आपने यहाँ पे ये भी पढ़ी थी, दोनों के अंदर क्या पढ़ा था कि आई इक्वल टू है ना,
वो क्या होता है, आई सी प्लस आई बी होता है ना। आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो क्या, आई बी बराबर आई ई माइनस आई, सॉरी आई सी। कोई दिक्कत? ये कंडीशन को मैं इस कंडीशन में अप्लाई कर रहा हूं बीटा डीसी के अंदर। बीटा डीसी बराबर क्या है, तो बीटा डीसी बराबर आपने पढ़ रखा आई सी, आई बी को हटा रहा हूं, आई बी बट्टे में है ना, इसके देखो यहाँ पे आई बी बट्टे में है। आई बी की जगह क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, आई ई माइनस आई सी। यहां तक कोई समस्या तो बता दो किसी की कि मेरे ये समस्या आ गई, बोलो कोई समस्या नहीं। यानी आई माइनस क्या है, आई सी। अब देखो ये तो मेरे पास क्या आई है, और यहां पे क्या है, और यहां पे भी क्या है, आई सी। अब अगर इस सिचुएशन को आगे मैं हल करता हूं तो मेरे पास एक कंडीशन ये भी आती है, आई सी बराबर क्या होता है, आई सी बराबर क्या होता है, आई ई माइनस में आई बी। इस कंडीशन को भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आगे अप्लाई कर सकता हूं इसको। अब देखो एक चीज करता हूं, ऊपर और नीचे दोनों तरफ मैं आई ई से भाग दे देता हूं, अंश व हर में, अंश व हर में। किससे भाग दिया आपने, आई ई से क्या किया जी, भागफल किया है, कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या कंडीशन आएगी आपके पास, आएगा बीटा डी सी इक्वल टू मैं लिख सकता हूं आई सी बटा आई ई। ये क्या है, अंशी होता है ना, और ये क्या होता है, हर होता है। इसके बटे में क्या लिखूंगा, आई बटा आई ई माइनस आई सी बटा आई, क्योंकि दोनों के भाग में आएगा, एक के नहीं आएगा। इसका जो मान है ना, इसका मान आई सी बटा आई का जो अनुपात है ना, वो क्या है, अल्फा डीसी है। आई सी बटा आई का जो अनुपात है वो क्या है, अल्फा डीसी। इसका मतलब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा लिख सकता हूं, ठीक है। और यहां पे क्या लिख सकता हूं, एक लिख सकता हूं। वापिस वही है, आई सी बटा आई के अनुपात को क्या लिखोगे, अल्फा लिखोगे। इसका मतलब अल्फा, इसका मतलब बीटा बराबर ये होता है, बीटा डीसी बराबर क्या होता है, अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा। कोई दिक्कत है क्या, बीटा डीसी को मैं बोल सकता हूं, यहाँ पे अल्फा डीसी लिखेगा, लिख सकता है अल्फा डीसी, जुर्नी के अल्फा लिखा था, इसका भी दे सकता आपको कि बीटा बराबर क्या होता है, तो बीटा बराबर होता है अल्फा 1 माइनस अल्फा। ये इसका इसके साथ संबंध है। कोई दिक्कत है क्या, इसको नोट करो। अब बीटा बराबर अल्फा बराबर मेरे पास क्या आएगा, वो देखो कंडीशन, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेम कंडीशन को मैं यहां पे यूज करूंगा, इसमें थोड़ा चेंजिंग कर रहा हूं। आप यहां पे लिख सकते हो साइड में पहले तो कि मेरे पास बीटा डीसी बराबर क्या आया है, तो बीटा डीसी बराबर आपके पास है अल्फा 1 माइनस अल्फा डीसी लिख लो, चाहे यहां पे अल्फा डीसी, यही है ना, वो ये हो गए बोलते हैं लोग लिखो। अब देखो पहले किस पे मान लिखा था, बीटा डीसी का मान लिखा, अब मैं अल्फा डीसी को ले रहा हूं, क्योंकि अल्फा डीसी को निकालना है। यहां पे क्या आईसी में जगह तो मैं आईसी लिखता हूं, परंतु ये जो आई है ना, इसको हटा देता हूं। यहां पे किसको हटा देता हूं, आई की जगह क्या लिख सकता हूं, आई सी प्लस में आई। अब इसकी जगह बीटा लिखना आपको सोचना पड़ेगा, पहले बात आपके दिमाग में ये आ गई, इसके तो बीटा लिखना भाग किससे दूं, तो मेरे को पता बीटा लिखना, तो देखो बी से भाग देना पड़ेगा ना, तो मैं इसको दोनों तरफ से किससे भाग दूंगा, आई बी से, आई बी से अंश व हर में भागफल करने पर, ठीक है। अब क्या आएगा देखो, अल्फा डीसी ये हो जाएगा आईसी बटा आईबी बटा आईसी आईबी प्लस आईबी बटा आईबी। कोई दिक्कत है क्या, वही बात होगी अल्फा डीसी
आईसी बटा आईबी का अनुपात क्या है? बीटा डीसी है। इधर देखो बोर्ड की तरफ, आईसी बटा आईबी का अनुपात क्या है? तो ये है बीटा डीसी। इसकी जगह क्या लिख दूंगा? बीटा डीसी। इसकी जगह वापिस क्या आएगा? आईसी बटा आईबी, वापिस क्या आएगा? बीटा डीसी। ये एक से कट जाएगा, इसका मतलब एक आएगा, इसका मतलब बीटा डीसी बटा बीटा डीसी प्लस एक। तो आप इसको ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीटा डीसी 1 प्लस बीटा डीसी। कोई दिक्कत है क्या? अगर ये नहीं है तो अल्फा बराबर बीटा बटा 1 प्लस बीटा, उसमें माइनस था, इसमें क्या आ गया? प्लस आ गया। कितना डिफरेंस है ये लो। कि मैंने अभी बात की थी, जिसके साथ यहाँ पे माइनस की वैल्यू है उसके साथ ये बता रहा है कि इस बीटा का मान एक से क्या आएगा? ज्यादा आएगा, और प्लस की वैल्यू अल्फा का मान एक से क्या आएगा? कम आएगा। अब मैंने बोला था कि दोनों के अगर मैं मान की बात करूं तो आप ये भी नोट कर सकते हो, क्या लिख सकते हो कि अल्फा डीसी का जो मान होता है ना, वो बीटा डीसी से क्या होता है? कम होता है कि ज्यादा होता है? तो बीटा डीसी से हमेशा क्या होता है? कम होता है। तो बीटा डीसी का मान हमेशा अल्फा डीसी से क्या आता है? ज्यादा आता है। ये भी बात ध्यान में रखिएगा। समझ में आ गई मेरी बात? बीटा डीसी में से ज्यादा रहता है अल्फा डीसी से। अब ये कंडीशन, वो कंडीशन को ऐसे ना देके आपको ऐसे दे सकता है क्या? अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा ब्रैकेट में लेके ऐसे भी दे सकता आपको, बीटा 1 प्लस बीटा। अब इसमें तीर का निशान मैं इधर करूं या इधर करूं? कौन सा एरो यूज करूं? बड़ा कौन है? ये बड़ा है कि ये बड़ा? आप ये बताओ मेरे को, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? अरे ये बड़ा गणित का वैज्ञानिक है, क्योंकि ये किसके बराबर है? बीटा बराबर है। देखो ये बीटा बराबर, क्योंकि कंफ्यूज करेगा वो ऑप्शन में आपको ऐसे लिख के दे दे तो आप आधे गलत करके आओगे यार बेटी। क्योंकि ये क्या चीज है? ये बीटा डीसी है और ये क्या है? अल्फा डीसी। तो ऐसा ऑप्शन भी आपको वो दे सकता है कि कौन सा समझ सही है? ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है? अब कोई दिक्कत है किसी के? ये भी नोट कर लो थोड़ा सा।